आज क्या प्रोग्राम किया गया राकेश नगर में? आप सभी पत्रकार साथियों का, आपके चैनल का, सभी व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, राम राम करता हूँ। आपने हमारे इस कार्यक्रम की कवरेज की और इसका प्रचार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, जो आज पद वितरण किए गए हैं पार्टी के, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कर्मठ और बहुत ही मेहनती पदाधिकारी थे, जिनका आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पद वितरण किए गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या पार्टी किसी गठबंधन से लड़ेगी राकेश जी, आज हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से गठबंधन में ये 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें रोहतक लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सिंबल पे लड़े जाएंगे और बाकी 8 सीटों पे इनेलो के सिंबल पे चुनाव लड़े जाएंगे। ठीक उसी तरह इनेलो के सभी कार्यकर्ता सभी बूथों पे रोहतक में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ठीक उसी तरह पूरे हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनेलो के पक्ष में वोट डालने के लिए तन मन धन से अपना योगदान देंगे। आरजेपी नई पार्टी है सर, तो युवाओं का, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो, आरजेपी पार्टी 2019 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में रजिस्ट्रेशन हुई थी और उसमें हमने हरियाणा की 8 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था। थोड़ा ही समय था, मैंने नॉमिनेशन किया, उसी दिन पार्टी का सिंबल मिला था। फिर भी हम 10,000, 15,000, 16,000 तक गए। कई सीटों पे हम कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट लिए। हरियाणा की कई ऐसी सीटें रही जिसमें हमने कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट लिए और अन्य तमाम राजनीतिक दलों से ज़्यादा हमने विभिन्न सीटों पे मात्र 1-1.5 महीने की तैयारी में वोट लिए। अभी 5 वर्ष पूरे हो गए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वोटर्स, व्यूवर्स, फॉलोअर्स काफ़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बढ़े हैं और आप इसका परिणाम और आगाज़ देख भी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उस विरोध में अहम योगदान राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का भी है और समाज के सामाजिक विभिन्न संगठनों का भी है। पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताइए। पार्टी के घोषणा पत्र ना किसी का अधिकार छीनेंगे और ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। जो भी वर्ग शोषित, पिछड़े, छोटे छोटे टुकड़े में इन लोगों ने बांट रखे हैं, हम उन सभी पिछड़ों को जिनका हक नहीं मिला उनका हक हिस्सा दिलाने का कार्य करेंगे। जिनका हिस्से का पानी नहीं मिला, जिनके हिस्से की रोजगारी नहीं मिली, जिनके हिस्से का रोड नहीं मिला, उन सबको उनका हिस्सा दिलाने का काम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करेगी। पार्टी का अध्यक्ष कौन है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब हैं और हरियाणा का प्रतिनिधित्व युवा आपका राकेश तंवर, जो आपके रोहतक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, अभी मैं ही देख रहा हूँ। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का चुनाव चिन्ह चारपाई का निशान है और 2019 के विधानसभा में भी यही था और अब 2000 लोकसभा के चुनाव में भी चारपाई का निशान पार्टी का होगा। जिस प्रकार सांसद दीपेंद्र हुड्डा मेट्रो लेके आने की बात कर रहे हैं और अरविंद शर्मा जो सांसद हालिया वो भी कह रहे हैं कि अजी मेट्रो क्या लेके आएंगे? मेट्रो तो आप छोड़िए, मेट्रो की बात तो ये तो इन सपने दिखा के ले रहे। हमारे बेरी में महिला कॉलेज का एक मुद्दा था जो कि एक बहुत ही जायज़ मुद्दा है और हम लंबे समय से है और हमारे इलाके की बच्चियां हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी परेशानी होती है और शिक्षा की बात भी सरकारें नहीं मान रही आम जनता की, पब्लिक की। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? हुड्डा जी भी रहे, अरविंद शर्मा जी भी रहे और हमारे क्षेत्र की लंबे समय से जो कि एक बहुत ही जायज़ मांग है महिला कॉलेज, उस मांग को भी पूरा नहीं कर पाए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि आप सब ने, जनता ने हमें यह अवसर दिया तो पहली कलम से बेरी के महिला कॉलेज की जो मांग है वो माननीय अभय सिंह चौटाला जी से बात करके पहली कलम से हम महिला कॉलेज की मांग को पूरा करेंगे। कौन से गांव का महिला कॉलेज?
बेरी का ये डिगल है, तो वो लोकल है डिगल बेरी। डीगल में भी जैसे महिला कॉलेज बोले डीगल तो और लंबे बेरी। समय हाँ से डिगल और बेरी, हाँ जी दोनों महिला कॉलेजों की बात तो हो रही है। डीगल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सेम बात मैं डिगल की भी कह रहा। कल मैं उधर डिगल और बेरी गांव में गया था, जी। तो उन्होंने तो कहीं भी नहीं बना रखा ना। हाँ जी। तो डिगल में भी बेरी में भी मैं तो आपके चैनल से एक बात और करा, जहाँ भी हमारी बच्चियों को कॉलेज की ज़रूरत होगी तो डिगल बेरी के साथ साथ हम सभी ये इस तरह के जो कस्बे हैं, पहली मांग से पहली कलम से डिगल बेरी में महिला कॉलेज या तमाम गाँवों में कस्बों में महिला कॉलेज बनाएंगे। दूसरा, हमारा आपके चैनल से के माध्यम से तमाम दर्शकों को एक वादा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अग्निवीर योजना लेके आई है, जिससे देश की फौज को खतरा है, देश के युवाओं को खतरा है, देश के जवान को खतरा है, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है, पहली कलम से हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। एक देश एक सेना एक योजना बनाएंगे। आज इन्होंने षड्यंत्र के तहत एक देश दो सेना बना रखी हैं। एक तो भारतीय सेना आर्मी अलग है और अग्निवीर अलग है। अग्निवीर के हमारे युवा को भाई को वो दर्जा नहीं मिलता जो सेना के भाई को मिलता है। तो एक देश में एक ही सैनिक को, एक ही नागरिक को दो दर्जे कैसे, ये भेद हम नहीं होने देंगे हमारी युवाओं के साथ। तो पहली कलम से हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। राकेश जी, आज से पहले राजनीति में कहीं कोई पद पे आप लड़े हो चुनाव? हाँ, मैं अभी 2019 का महेंद्रगढ़ विधानसभा का चुनाव राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से लड़ा था, लेकिन हम उसमें जीत नहीं पाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव रोहतक और उसके बाद जो भी चुनाव होंगे लड़ेंगे, उनमें जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल से कड़ी मेहनत कर रखी इन क्षेत्रों में।